दिल्ली के विजय विहार स्थित डीवी पब्लिक स्कूल में स्वामी गोविंदानंद महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर यहां पर अनेक समाजसेवी और गणमान्य लोग पधारे हुए थे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद से श्री रास बिहारी जी प्रमुख रूप से यहां पर पधारे थे और अनेक गणमान्य लोग यहां पर आए हुए थे। इन सबका स्वागत डीवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री ठाकुर धर्मपाल सिंह ने सबका स्वागत किया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर धर्मपाल सिंह द्वारा सभी का स्वागत किया गया। स्वामी गोविंदानंद जी महाराज के बारे में डीवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ठाकुर धर्मपाल सिंह ने उनके जीवन के बारे में सलाम दिल्ली को बताया। आइए जानते हैं स्वामी गोविंदानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और मैं रिठाला गांव का रहने वाला हूं जी। और ये रिठाला गांव की हमारी ये पैतृक ज़मीन थी। सामने हनुमान मंदिर है और ये डीवी पब्लिक स्कूल है जो हम इसका संचालन कर रहे हैं। और इसका आज जो हमने जो ये पर्व मना रहे हैं, हमारे स्वामी जी सर्वगुरु स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जिनके चरणों को हमारे 5 पीढ़ियों ने पूजा है। और उनकी 1 अप्रैल में अंतिम संस्कार हुआ था और उसमें हम इनका हर साल 1 अप्रैल को ये भंडारा और संतों का प्रवचन अब की बार नहीं हुआ है, लेकिन हर वर्ष हम बहुत उत्साह से इनको मनाते हैं और उनको याद करते हैं कि वो हमारे गुरुजी थे और पूरे गांव पर उनका बहुत ही बड़ा प्रभाव था। सारा गांव उनको नमन करता था और नमन करता रहेगा। ये हमारे गुरुजी की पुण्यतिथि मनाने का एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। इनकी पुण्यतिथि 2 बार मनती है। पुण्यतिथि जो ये इंग्लिश तारीख के अनुसार 1 अप्रैल को मनती है और जो देसी हमारी जो हिंदुज़म की जो देसी तारीख है वो 11 तारीख को मनेगी। वो 13 को उनका वो अंतिम संस्कार किया गया था, तो 13 तारीख को दूसरी बार होगी। तो हम 2 बार इनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। अच्छा, जैसे स्वामी जी का इस धरती पे कब पदार्पण हुआ और कब इनका अंतिम यात्रा हुई, इसके बारे में दर्शकों को बताएं और इनकी क्या क्या समाज के लिए सेवाएं हैं। ये सबसे पहले हमारे पूर्वजों के पास ये आए थे करीब 1942 में जी। रिठाला गांव में इन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद जो है ना फिर ये चले गए थे, काफ़ी देर तक ये नहीं आए। उसके बाद हमारे गांव के 2 हमारे लोग जो है वो गए हुए थे बाहर यूपी में, तो उनकी भेंट उनके साथ हो गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं भी रिठाला गया था, तो फिर उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे यहीं आके हम लोगों का आशीर्वाद दो। तो उसके बाद ये 1950 से पहले ही आए थे और उसके बाद ये आते जाते रहे और पूरी दुनिया का इन्होंने भ्रमण किया और सभी को इन्होंने आशीर्वाद दिया। और ये अखंड ब्रह्मचारी और बहुत ही कैरियरवान, जिसको असली रूप के साधु कहते हैं, वो साधु थे। हर एक को आशीर्वाद भी नहीं देते थे, लेकिन सोच समझ के ही किसी को ये बोलते थे, बात करते थे। और जिनको ये अपना शिष्य अपना बना लेते थे, उसको बिगर कुछ कहे उसका अंदर की भावना समझते थे और उसके दुख दूर करते थे। सिंह साहब, आप तो डीवी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ जो छात्र हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? भाई, छात्र ये है कि हमने ये स्कूल इसीलिए खोला था कि भी यहाँ के जो पहले ग्रामीण लोग थे, अब ये नई बस्ती बसी थी। इस बस्ती में शिक्षा का अभाव था और इस अभाव को दूर करने के लिए हमने ये स्कूल का निर्माण किया था और इसीलिए हम इस स्कूल को चला रहे हैं और चाहते हैं कि भाई यहाँ कोई अनपढ़ता ना रहे और चहुमुखी विकास हम अपने स्टूडेंट्स का करें, जिससे कोई आगे चल के उसको कोई अभाव ना रहे। तो ये हमारी भावना है और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही होनहार निकले हैं, काफ़ी गोल्ड मेडल लाए हैं और
हमारे स्कूल के कोचिंग की वजह से कम 20-25 बच्चों का नौकरी लगी है। जो हमारे यहाँ के कोच हैं तेजवीर सिंह, वो कोचिंग कराते हैं। अभी भी 2-3 बच्चे चाइना जा रहे हैं खेलने के लिए, स्पोर्ट्स में बहुत ही आगे अग्रणी रहते हैं। और पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। और आप अपने विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। तो आप आजकल के पेरेंट्स से, माता पिता से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चों की कैसे देखभाल करें, कैसे और उन पर ध्यान दें कि शिक्षा का स्तर और बढ़े, देश में बच्चे और विकास करके आगे बढ़ें? देखो, हम तो सभी यही चाहता है, जो कोई संस्था चलाता है कि वो यही चाहता है कि मैं सबसे आगे आऊँ और मेरा जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छा बने। इसीलिए हम यहाँ के अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं और बताते हैं कि भाई यहाँ से पढ़ के जाने के बाद अपने गांव का, अपने देश का और हमारा नाम करें, ताकि हम आगे बढ़ें और अग्रणी रहें। नेक्स्ट 10 साल में या नेक्स्ट 20 साल में भारत को आप कहाँ देखते हैं? देखो, आज की तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उस हिसाब से तो आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। और जो हमारी शिक्षा का स्तर है वाकई ही बहुत ही ऊंचा स्तर है, और ये स्तर जो है ना गिरावट की तरफ जाने वाला नहीं है, वो आगे ही बढ़ेगा। और हम जो है ना उसी पहले भी हम विश्व गुरु रहे हैं और उम्मीद है कि हम दोबारा से फिर विश्व गुरु बनेंगे। इसी बात को लेकर हम अपनी शिक्षा देते हैं। मैं बाहर विदेश में बहुत देर रहा हूँ, 15-20 साल विदेश में रहा हूँ। ये वहाँ का पढ़ाई का स्तर देखते हैं और यहाँ का पढ़ाई का स्तर देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमारी पढ़ाई का स्तर और पूरी दुनिया से अलग है। जो हम जितनी मेहनत और आदर भाव से पढ़ाई करवाते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। ये मेरा अनुभव है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।